नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका म्हारो राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। कोरोना की नई गाइडलाइन में सरकार ने शहरों के स्कूल बंद किए और वहीं गांव में स्कूल खोले रखने के आदेश दिए गए। और इस पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा है कि गांव में कोरोना संक्रमण का खतरा कम है, इसलिए वहां स्कूल बंद नहीं किए। और शहरों में भीड़ भाड़ से संक्रमण का खतरा ज्यादा है और अगर गांव में जहां संक्रमण फैलता है तो वहां स्कूल बंद किए जा सकते हैं। और वहीं मार्च में बोर्ड परीक्षा कराने के फैसले पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि तैयारियां रखना जरूरी है। अगर संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हुई तो परीक्षाएं टाली जा सकती हैं। और वहीं डॉक्टर कल्ला ने आगे कहा कि गांव में अभिभावक चाहें तो बच्चों को स्कूल ना भेजें और उन्हें ऑनलाइन क्लास का भी विकल्प दिया है। और शहरों में जितनी भीड़ है उतनी गांव में नहीं है और कोविड गांव में नहीं फैला है। और फिर भी हमारे निर्देश हैं कि कलेक्टर स्थानीय स्तर पर ज़रूरत के अनुसार गांव के स्कूल भी बंद कर सकते हैं। और कल्ला ने आगे कहा कि हमने स्थानीय अध्यापकों से 17 जनवरी से बोर्ड क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम करवाने का फैसला किया है और 15 से 20 के बैच में प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे, इसलिए खतरा भी नहीं है। और कोरोना पीक पर था तब भी उसी हिसाब से ही एग्जाम करवाए थे और बोर्ड परीक्षाएं नहीं करवाएंगे तो हमारे स्टूडेंट्स पीछे रह जाएंगे। और कल्ला ने आगे कहा कि बोर्ड परीक्षाएं 3 मार्च से करवाने का फैसला लिया है, लेकिन ये सब कोरोना संक्रमण के हालत पर निर्भर करेगा और संक्रमण ज़्यादा फैला तो परीक्षाएं टल भी सकती। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने 3 मार्च से लेकर 26 मार्च तक बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल भी बनाया है और बोर्ड परीक्षाओं में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर पूरे कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। और फिर भी बहुत ज़्यादा संक्रमण हुआ तो परिस्थिति के हिसाब से विचार कर लिया जाएगा, लेकिन एक बात तैयार रखना जरूरी है। और वहीं गौरतलब है कि विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि अभी तीसरी लहर का पीक आना बाकी है। राजस्थान के बाड़मेर जिले से लगती देश की पश्चिमी सरहद पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और देश भर में पड़ रही कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच किसी प्रकार की कोई घुसपैठ नहीं हो, इसके लिए कदम उठाया गया है। और सीमा सुरक्षा बल रात में फट्टा गश्त यानी फट्टा परेड करके और कैमल पेट्रोलिंग के जरिए सीमा पर चौकसी बरत रहा है। और इसके बाद सुबह की पहली किरण के साथ सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी खुर्रा चेकिंग करते हैं। और इन दिनों सीमावर्ती इलाकों में सर्दी का अत्यधिक असर देखने को मिल रहा है और सर्दी के मौसम में देर रात से सुबह तक धुंध भी छा जाती है। और इस धुंध का फायदा उठाकर कोई घुसपैठ ना हो, इसके लिए बीएसएफ की ओर से कड़ी निगरानी भी की जा रही है। और साथ ही इस बार अत्याधुनिक हथियारों के साथ कैमल पेट्रोलिंग की जा रही है। और वहीं राजस्थान में 2022 के बजट से अब की बार दिव्यांगजनों को सबसे ज़्यादा आस है कि इस साल का बजट उनके लिए कई मायनों में पिछले सालों के मुकाबले ज़्यादा होगा। दिव्यांगजनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने सरकार के समक्ष कई सुझाव रखे हैं, जिसमें दिव्यांग संगठनों ने पेंशन बढ़ोतरी, भरण पोषण भत्ता का मुद्दा प्रमुख है। और हालांकि इसके लिए डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हेमंत भाई गोयल ने राजस्थान में विशेष योगजन पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह करने के लिए वित्त विभाग को पत्र लिखा है। और गोयल ने आगे कहा कि विशेष योगजनों की विषम शारीरिक और आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर सामाजिक सुरक्षा पेंशन 750 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति महीने की जानी चाहिए। और पिछले 5 साल से सरकार द्वारा पेंशन बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि महंगाई चरम सीमा पर है, जिससे विशेष योगजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत त्योहारों का देश है और हर त्योहार का अपना अलग महत्व है। और इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और इस अवसर को देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार उत्तर भारत में हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है
और इसे पतंगों का त्योहार भी कहा जाता है। रोजाना नीला नजर आने वाला आसमान इस दिन रंग बिरंगी उड़ती पतंगों से भर जाता है। लेकिन इस साल की मकर संक्रांति कुछ फीकी सी पड़ सकती है और जहां स्थानीय बाजारों में रौनक कम है और पतंगों की दुकानों पर भी बिक्री कुछ खास नहीं है और पिछले सालों से कम है और इसका प्रमुख कारण कोरोना वायरस महामारी है। और पतंग विक्रेता ने बताया कि इस साल व्यापार में लगभग 80% का नुकसान हुआ है क्योंकि इस साल कोरोना महामारी और नई गाइडलाइन के चलते रात को 8 बजे से दुकानें बंद करनी है, जिसके कारण पतंग, मांझे और फिरकी की बिक्री पर इसका विपरीत असर पड़ा है और इसी सुस्ती के कारण व्यापारियों में चिंता का माहौल भी बना हुआ है।